हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हम प्रेजेंट टेंस के चारों सब पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट टेंस के भी तीनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे काम करेंगे जो पास्ट टेंस का लास्ट सब पार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एक ऐसा टेंस है जिस ठीक हूबहू प्रेजेंट टेंस में का जो हम लोग पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हम लोग ने पढ़ा था ठीक उसी तरह का है। इसमें सिर्फ ये पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये 4 नंबर है। पास्ट का माने आप जानते ही हैं, बीता हुआ। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण। कंटिन्यूअस का माने होता है लगातार और टेंस का मतलब होता है काल। यानी ये इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल हिंदी में समझने के लिए। लेकिन इसकी एक्शन क्या होती है कि कोई काम पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में चालू हुआ और जाकर के कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू हुआ और जाकर के फिनिश हो गया, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी एक पहचान क्या होगी? जब हम हिंदी में इसको हम ये सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे? इस आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में हम पहचान कहते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? इस सेंटेंस के आखिर में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ये वर्ड पाए जाएंगे। ये सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के आखिर में होगा। किसके? हिंदी के सेंटेंस के आखिर में ये वर्ड पाए जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं कहीं आ रहा था, आ रही थी के अलावा आपको सिर्फ रहा था, रही थी और रहे थे भी मिलता है। जैसे वह कई दिनों से एक पुस्तक पढ़ रहा था, एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब आपने यहां पे देखा ये जो है रहा था। अब तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, फिर फर्क क्या है इसके अंदर? एक और सेंटेंस लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 2, वह 10 वर्षों से एक पुस्तक लिखता आ रहा था। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आ रहा था आ गया, यानी 2 डिफरेंट सेंटेंस है। यहां पे रहा था हो गया, यहां पे आ रहा था हो गया। लेकिन ये दोनों सेंटेंस हिंदी के जो हैं ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। ये इसकी हिंदी की पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये, वो बेसिक चीजें जान जाएंगे कि भाई इसकी पहचानेंगे कैसे। इसमें एक और चीज होगा, कई दिनों से, 10 वर्षों से, ये टाइम दिया हुआ रहेगा।
ये दो तरह की टाइम दी रही होगी। अभी टाइम कैसे होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा हम जानते हैं। टाइम दो तरह के दिया हुआ रहेगा, एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय यानी निश्चित समय होगा। दूसरा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समय, समय अवधि होगा। समय अवधि, ये अवधि इसके लास्ट में होगा। 1 सेकेंड, समय अवधि ये पीरियड हो गया, यानी ये दो चीजें होगी। अब ये बताइए आप मुझे, इसमें दो सेंटेंसों में है 10 वर्षों से है, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? ये है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम उसको कहते हैं जो निश्चित समय नहीं है। क्या 10 वर्ष निश्चित समय है? नहीं है। कई दिनों से क्या निश्चित समय है? बिल्कुल नहीं है। संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, कब से, ये दिन फिक्स नहीं है, इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम है। 10 वर्षों से ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। 1925 से 19 मतलब कब से, 2015 से, 2020 से, 2025 से, कब से वो पुस्तक लिख रहा या पुस्तक पढ़ रहा है, कब से, ये क्लियर नहीं है। इसलिए ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है किसके अंडर फॉल करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में फॉल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। तो दो पहचान हो गई इसकी, आ रहा था, आ रही थी होगा, रहा था, रही थी होगा, और ये दोनों दिया हुआ रहेगा। क्या दिया जाएगा? कई दिनों से, कई वर्षों से, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि आपकी इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहचान कंप्लीट हो गई, अब इसको हम बनाएंगे कैसे? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसको हिंदी में हम बोलते हैं बनावट। इसको हम बनाएंगे कैसे? कैसे बनावट होगी इसकी? इसकी बनावट होगी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको हैड बीन, क्या होगा? हैड बीन होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी। सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद से सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के जगह पे कभी कभार आरएमबी होगा, रिमेनिंग मैटर। आप ऑब्जेक्ट के बाद में आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब यहां पे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया जो हैड बीन है, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, सिंस फॉर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और रिमेनिंग मैटर हो गया। ये इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी। जैसे वह कई वर्षों से एक पुस्तक लिख रहा था, लिख रहा था। अब आप देख सकते हैं यहां पे कई वर्षों से, इसका वह का ये सब्जेक्ट है, ये कई वर्षों से, इसका ही होगा सब्जेक्ट, ही मतलब वह सब्जेक्ट हो गया, इसका काम खत्म। अब लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, क्या? हैड बीन। क्लियर? इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हैड बीन है, इसके अलावा दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब इसका नहीं है। ही हैड बीन,
अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड बीन हो गया। अब इसमें देखना है इसमें वर्ब क्या है, लिखना इसका वर्ब है। क्या है, ये इसका वर्ब है। तो ये लिखना का इंग्लिश क्या होगा, RIT हो गया। अब रहा का अंग्रेजी ING लगा देंगे। ही हैड बीन राइटिंग, क्लियर हो गया, वह लिख रहा था। क्या लिख रहा था जी, एक पुस्तक, अ बुक। कब से, कई वर्षों से। कई वर्षों से मतलब फॉर सेवरल ईयर्स। अब इस बनावट में यहां पे एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है, और उसके बाद से यह RM रिमेनिंग मैटर हो गया। ठीक है, एक और आपको इसके ऊपर बनावट मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। एक और मैं सेंटेंस लिख करके आपको समझाऊंगा जिसमें वर्ब के बाद में डायरेक्ट सिंस ऑफ और आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे शी हैड बीन इल सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये इसका वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये वर्ब का काम कर रहा है, यहां पे वर्ब की जगह पर है। अब उसके बाद से यहां पर फॉर आ गया, सॉरी सिंस आ गया, उसके बाद से मॉर्निंग आ गया। क्लियर, इस सेंटेंस का बनावट ये इस तरह भी होगी, यानी इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आएगा और डिपेंड करता है सब्जेक्ट सेंटेंस के ऊपर, कैसा सेंटेंस है। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वह 1995 से अपनी दुकान बना रहा था। ठीक है, अब यहां पे ही हैड बीन, दुकान बनाना का मतलब अरेंज करना, ही हैड बीन अरेंजिंग हिज शॉप। कब से, सिंस 1995। अब ये दुकान बना रहा था, अरेंज कर रहा था, या सेटिंग अप भी लिख सकते हैं। सेटिंग अप का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक है, यानी सेटिंग अप करना, वो सेटिंग अप कर रहा था। तो वर्ब समझाने के लिए मैं आपको लिख दिया वर्ब यहां पे। ठीक है, अरेंजिंग कर रहा था या सेटिंग अप कर रहा था। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, या इट है, ये क्या है सभी, ये प्रोनाउन है। और ये कहां पे रहते हैं, ये आपको सब्जेक्ट के जगह पे पाए जाते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे पाए जाते हैं, सभी प्रोनाउंस हैं। अब अगर कोई नाउन हो, जैसे सीता, लीला, रोहित, अख्तर, ये सब क्या है,
ये सभी नाउन हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पे इनमें से कोई भी रह सकता है। अगर यहाँ पे हम दिल्ली भी लिख सकते हैं, दिल्ली भी नाउन है, ठीक है। बुक लिख सकते हैं हम, बुक भी नाउन है और ये सब्जेक्ट की जगह पे रहता है। ये अगर कोई रहता है सब्जेक्ट की जगह पे तो इनके साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, यानी इनके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। क्लियर, हैड बीन लगेगा। जैसे दे हैड बीन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर हिम सिंस 2024। यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्रिएटिंग इसका V प्लस ING हो गया, ये प्रॉब्लम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर हिम उसके लिए, कब से, सिंस 2024। वे लोग उसके लिए 2024 से प्रॉब्लम क्रिएट करते आ रहे थे। तो ये इसका सब्जेक्ट का यहां पे के साथ हैड बीन यहां पे लग गया। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि फॉर कहां लगता है। आप यहां पे कई लिखते हैं, इसके साथ दिन भी आ सकता है, कई दिनों से। अब यहां पे कई महीनों से, यहां पे कई वर्षों से, यहां पे कभी कभी आएगा आपको कई साल से, बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सब के साथ आगे हम लिखते हैं 2 दिनों से, फिर 2 वर्षों से, उसके बाद से फिर हम लिखते हैं 2 महीनों से। इन सब के साथ आपका फॉर आएगा। क्या आएगा, फॉर। कई का मतलब होगा सेवरल। अगर वहां पे बहुत दिनों से होता, बहुत, तो बहुत का माने होता है मेनी। मेनी मतलब बहुत। और उसके बाद से क्या लिख देंगे, यहां पे दिन है तो डेज लिख देंगे। डे के साथ एस लगेगा, प्लूरल है क्योंकि कई दिनों से है। ठीक उसी तरह ये पूरा का पूरा कई महीनों से, कई वर्षों से, कई साल से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, 2 महीनों से, सब में फॉर आएगा और उसके बाद से ईयर्स और मंथ हम लगाते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह 10 दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करना मतलब वेट करना। अब यहां पे ये इसका एग्जाम्पल है, वह 10 दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जल्दी जल्दी लिखते हैं इसके बारे में। ही हैड बीन वेटिंग
किसके लिए? उसकी, ठीक है। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर, ठीक है। अब कौन है यहां पे? उसके लिए, मतलब हर आ गया। 10 दिनों से क्या लिखेंगे यहां पे? फॉर 10 days, for 10 days he had been waiting for her for 10 days। इसमें 2 फॉर आ गया, ये यहां पे प्रीपोजिशन हो गया, यहां पे ये प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि सिंस कहां लगेगा। सुबह से, ये क्या है? सब निश्चित, ये निश्चित टाइम है। सुबह से, शाम से, 1995 से, 2024 से, जनवरी से, जनवरी से विथ रात्रि से, यानी जिसको हम बोलते हैं लास्ट नाइट। इन सब के साथ, क्योंकि ये फिक्स टाइमिंग है, सुबह से, शाम से, 1995 से, 2024 से, जनवरी से, बीत रात्रि से, इन सब के साथ सिंस का यूज किया जाएगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। क्लियर? अब उसी तरह 1995 से, उसके बाद से सिंस 2024, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। अब ये इनके साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्लियर हो गया? जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वह 19 से 2019 से नौकरी कर रहा था। वह 2019 से नौकरी कर रहा था। क्या लिखेंगे यहां पे? ही हैड बीन सर्विंग, सर्विंग मतलब है नौकरी करना, सिंस 2019। ही हैड बीन सर्विंग सिंस 2019, यानी वो कब से नौकरी कर रहा था? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये सिंस फॉर हो गया, और ये 2019 हो गया, यानी 2019 से वह नौकरी कर रहा था। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ही had been trying to pass the examination since 2024, but he could not pass। अब यहां पे
he had been trying to pass the examination since 2024 but he could not pass. वो 2024 से एग्जामिनेशन पास करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पास नहीं कर सका। यहां पे कुड इसलिए लगा कि बात पास्ट की हो रही है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने ला रहा हूं मैं। He had been preparing for examination for several years but failed. वह कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था लेकिन फेल हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब हम थोड़ा इसके नेगेटिव पे हम काम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस पे इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट जोड़ देंगे। जैसे ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब क्या करेंगे हम यहां पे ये दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। इन दोनों के बीच में इस जगह पे नॉट आएगा तो लिख देंगे ही हैड नॉट बीन। देखिए दोनों के बीच में नॉट आएगा। अभी बीच में ये हैड अलग हो गया और बीन अलग हो गया, उसके बीच में नॉट आ गया। क्लियर? बाकी हम ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पे ऐड कर देंगे, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अब यहां से यहां तक के सेंटेंस ऐड कर देंगे हम, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक इसी तरह जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इस हैड को बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे? इस हैड को बाहर निकाल देंगे। अब लिखेंगे हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से काम कर रहा था? और यहां पे क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। यह आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया और यह आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर? अगर हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में फिर से हम नॉट लगा देंगे और ये हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पसंद आई होगी। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जरूर हमें मैसेज करें, जरूर टेक्स्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए एक से एक बेसिक से लेकर के और एडवांस
हर तरह के इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर आपके लिए लेकर के आएंगे, बेसिक टू कम्पिटिटिव लेवल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।